चलेगी तो वो बत्ती समाप्त हो। एक हंडी रख दी गई है, एक हंडी। बस यही मानकर चलें कि जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवत कीर्तन में लग जाते हैं, भगवत स्मरण में लग जाते हैं, भगवत मंत्र जाप में हम जब लग जाते हैं, भगवत स्मरण में जब हम लग जाते हैं, तो हम जब डोलते हैं, हमारा विश्वास जब काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनमें जब वो भटकता है, तो उस भटकने के समय पर, उस समय पर शिव महापुराण का कोई शब्द हमारे जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे कई बार आपके सामने आपको जब थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटक रही हूं, मेरा मन दुख रहा है, तब आप एक लाइन भजन की कभी कभी गुनगुनाते रहते हो कि भोलेनाथ दया मैं तेरे एलईडी चालू करवाइए, पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। भोलेनाथ दया करना भरोसे हो। जब विश्वास डोल रहा होता है, जब भरोसा डोल रहा होता है, उस समय पर शिव महापुराण रूपी एक हंडी शिव महापुरी, तो ये निश्चित है, बिल्कुल पक्का है कि फिर हम काम में, हम लोभ में, हम आसक्ति में, हम वासना में, हम तृष्णा में इस बाती के जैसे भटकेंगे नहीं। फिर निश्चित है कि हमारा भटकना बंद हो जाएगा और एक जैसी बाती जलती रहेगी और वो प्रभु के चरणारविंद की जलती रहेगी, फिर हम भटकेंगे नहीं। आप कितनी देर भजन करते हैं? आप कितनी देर भगवान की पूजन करते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में बैठते हैं? आप कितनी देर भगवान के सामने जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं? आप कितनी देर भगवान के मंदिर में पोछा लगाते हैं? आप कितनी देर सत्संग में जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवत चर्चा में जाकर बैठते हैं? आप कितनी देर भगवत कीर्तन में जाकर बैठते हैं? ये आप विचार करिएगा कि 3 घंटे कथा में जाकर बैठे, बैठने पर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय कितनी देर भगवान की भक्ति में लगा, मूल वो है। मूल ये नहीं कि हम 4 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 6 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे, हम 7 घंटे से कथा में जाकर बैठे थे। मूल वो नहीं है। मूल ये है कि हम कथा में जाकर बैठे तो सही, 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, पर उस कथा में जाकर बैठने के बाद हमारा चित्त, हमारी वृत्ति, हमारा मन परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया, वो देखा जाता है। एक क्षण, एक पल, एक घड़ी आप परमात्मा से लगन लगा पाए कि ना लगा पाए। तैयार घर से होकर चले जाओ फोटो खिंचवाने के लिए, तैयार तुम चाहे फोटो वाले की दुकान पर बोलो दीजिए, घर से होके गई हो, तैयार, सब लगाया पाउडर माउडर, सब की फोटो खिंचवाने जा रहे था। तो कैमरे वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, दुकान वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, फोटो वाले के यहाँ जैसी पहुंचे, तो उसके यहाँ भी कांच लगा था, उसके यहाँ भी पाउडर माउडर सब रखा था। वहां भी तुमने तो पाउडर का डब्बा में से थोड़ा सा पाउडर निकाल के वो भी पोत लिया। अच्छे पोते तुम, थोड़ा बाल माल भी देखा, सब कुछ श्रृंगार विंगार सब देखा। अब तुम घर से तैयार होकर गए, कैमरे वाले की दुकान पर तैयार हुए, उसके बाद भी कैमरे वाला तुमसे कह रहा है, ए अम्मा स्माइल प्लीज। जब तुम घर से तैयार होकर गए हो, कैमरे वाले की दुकान पे भी तुम तैयार हो। किस किसने फोटो खिंचवाया? जरा हाथ उठाओ तो जरा, तुम खिंचवाया सबने? तो फोटो वाले की दुकान पर भी जाकर तैयार हुए, घर से भी तैयार होकर गए, उसके बाद भी फोटो वाला बोल रहा है, हे अम्मा स्माइल प्लीज। मतलब फोटो वाले को तुम जो घर से तैयार होकर आए उससे कोई मतलब नहीं। फोटो वाले को
तुम दुकान पर तैयार हुए उससे कोई मतलब नहीं है, फोटो वाले को सबसे ज्यादा मतलब है तुम्हारे स्माइल रहने से, क्योंकि तुम प्रसन्न रहोगे तो फोटो अच्छा आ जाएगा। उसी तरह संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं, संसार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे, परिवार के लोगों को कोई मतलब नहीं तुमसे। केवल मतलब है तो केवल इतना है कि तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों है, किस लिए मुस्कुरा रहे हो, क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया ऐसा। मेरे मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि मैंने कथा सुनी, उस कथा में मैं 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जाकर बैठी, पर वो 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटे में मेरा चित्त 4 घंटे नहीं लगा, एक क्षण के लिए लगा। जैसे घर से तैयार होकर गए, दुकान पर जाकर तैयार हुए, उसके बाद भी फोटो खींचा, सारी व्यवस्था जमाई, पर फोटो खींचने में देरी कितनी लगी, बस वो खटका जो था कैमरे का वो दबा और फोटो खिंच गया, बस उतनी देरी लगी है, इससे ज्यादा देरी नहीं, केवल खटका दबा और फोटो खींचा। अर्थात बस यही मनुष्य की देह है। अंतिम समय में एक फोटो मेरा देव अधिदेव महादेव खींचेगा, मुख से नमः शिवाय निकल गया, ओम नमः शिवाय निकल गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, समझ लो कि बस मुख से निकला तो वो फोटो अच्छा। शिव महापुराण में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, आप भी ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देना इस बात कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाली जिह्वा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले व्यक्ति का मात्र चेहरे का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो जीवन के किए हुए सारे पाप समाप्त होकर वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ये सीओर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये शिव महापुराण की कथा। और जिसको लगे कि कहां लिखा, तो फिर आप शिव महापुराण की कथा को आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण उठाइए और उसकी एक एक लाइन को पढ़ना चालू करना, उसमें आपको लिखा हुआ जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले मुख का मात्र जीव दर्शन कर लेता है तो ना जाने कितने पापों से छुटकारा मिल जाता है, कितने पाप छूट जाते हैं। कितने पाप पत्र आए देखिए, ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं, जितने पढ़े हैं वो देखो। उतना उतना विश्वास मेरा महादेव भी अपने भक्त पर करता है। परीक्षा ले सकता है पर परीक्षा के साथ में हाथ मेरा महादेव ही पकड़कर रखता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। उसने पकड़ा और जब वो हाथ पकड़ता है तो दुनिया सहजता में स्मरण करती है। पकड़ा उसने, अब विश्वास को मत डिगने दो, बस विश्वास पक्का रखिए। जिसका विश्वास पक्का है और जिसने श्रद्धा और थोड़ी सी सब्र रख ली उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये लाखों लोग, लाखों भक्त सीहोर आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। लाखों भक्त आए जिन्होंने सब्र रखी, जो केवल शंकर की कथा के लिए आया और ये विश्वास मानकर आया कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं पहुंचाएगा। सब्र जिसने रखी, जिसने सब्र रखी, और बोलो सब्र का फल मिला कि नहीं मिला? प्राप्त हुआ कि नहीं? सब्र रखी, पड़ा रहा उसके चरणों में।
और वो सब्र का फल उसने दिया, वो देने वाला। आप विश्वास लेकर पड़े रहे, उसके दरवाजे पर आ गए, पड़े। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कढ़ी जावांगी। सब्र का फल मिलता है, थोड़ी सी सब्र वो मिलेगी। बहू थोड़ी सी सब्र रख ले तो सास की पूरी रकम उसी को मिलेगी, और सास अगर थोड़ी सी सब्र रख ले तो गरम गरम चाय रोटी भी तुझको ही मिलेगी। थोड़ी सी सब्र, जिसने रखी सब्र उसने यहाँ दर्शन करा, भोजन भी भरपेट किया, भजन भी भरपेट किया, और भक्तों ने सेवा भी भरपेट करी। जिसने सब्र रखी, कोई भूखा तो नहीं रहा? जम के बोलो जरा, नहीं रहा ना? कहीं जो आप लोग इतने पंडालों में पड़े रहे, अंदर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर अंदर तक, खेत खेत में पड़े रहे, कहीं किसी को ऐसा महसूस हुआ हो कि हमारे जीवन में हमने यहाँ आकर, कई लोगों ने तो माइक फंसा फंसा के खिलवा दिया कि यहाँ आकर हम फंस गए या हम यहाँ आकर परेशान हो गए। यदि आपको ऐसा लगा हो तो अपने अपने मोबाइल से भी लोग तो डाले हैं, आप भी डाल सकते हो कि आपको यहाँ ये कष्ट है। सनातन धर्म के विरोधियों ने तो पूरी पूरी चाल चली थी साहब, और आज तक चल रहे हैं, कमी नहीं रख रहे, आज तक चल रहे हैं। सनातन धर्म का विरोधी आज भी चाल चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, हर पल हर घड़ी। वहां से लेकर हम यहाँ तक आते हैं और यहाँ से लेकर वहां तक जाते हैं, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर दिन तक, प्रतिदिन कितनी कितनी सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए लोग लगे हैं। अब सियोर वाले महाराज पे दांव नहीं फेंक पा रहा तो उनके भांजे पर फेंक लो, उनके बेटे पर फेंक लो, उनके परिवार पर फेंक लो। यहाँ तक की साजिश भी अगर कम पड़ रही है, ये प्रशासन है, ये सरकार है, 3 घंटे में उसने वापस डीपी चालू कर दी। मैं विद्युत विभाग को धन्यवाद दूंगा। ये साधुता कितना कितना करो, कितना करो। अभी कल की बात लोग कह रहे थे कि एक बार सियोर वाले महाराज से कह दो कि वो माइक पे बोल दें कि अगले साल से ये इतने सारे लोगों को नहीं बुलाएं और कोई बड़ा आयोजन यहाँ ना करें। तुम इस अंदाजे में मत रहना रे भेरू, इस अंदाजे में मत रहना। आपको अगर यहाँ बुरा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि मैं सीहोर की धरा पर आकर फंस गया, या मैं सीहोर की धरा पर आकर मैंने अपना सबसे बेकार समय निकाला, तो एक क्लिप तुम भी तुम्हारी डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कुबेर भंडारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी डाल दो कि मेरे को सीहोर में और अगर आपकी जिंदगी में आपको ये 7 दिन कुबेरेश्वर महादेव के अगर अच्छे लगे हों और मेरे बाबा ने आकर आपकी गोदी में कुछ दिया हो, तो आप भी डाल देना कि मैं आप भूखा नहीं मरा, या भोजन करा है, या पानी पिया है मैंने। सनातन धर्म के विरोधियों, तुम कितनी भी तैयारी कर कर रखना, ये सिर पर भगवा बांध कर निकले हैं, कोई साधारण नहीं है। ये सिर पर भगवा बांध कर निकले हैं, साधारण नहीं। गुरु गोविंद देव जी के भी बच्चों को उनके सामने अगर मार दिया गया तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा भी भगवा पहन कर निकला है। तुम चिंता मत करना, मेरा पूरा परिवार भी सामने खड़ा है। कितना उड़ाओगे, कितना? एक मीडिया वाले ने दिखा दिया कि उनके भांजे ने किसी को मार दिया, और बताओ जरा आके मीडिया वाले माइक खसा कर कहते बोल दो उनके खिलाफ, समिति के खिलाफ, कुबेरेश्वर धाम के खिलाफ। धन्य है रे मेरे सनातन धर्म के विरोधियों, थोड़ा सा
तो अपने मन में विश्वास करो, जब जब सनातनी आगे बढ़ा है तब तब अच्छों ने भी आकर यही सोचा है कि इसमें अड़ंगे अड़ाना है और कैसे भी सनातन धर्म को नीचे गिराना है। करो करो करो। वो तो धन्यवाद दूंगा मेरे सीहोर शहर के निवासियों को, धन्यवाद दूंगा मैं एक एक गांव, चाहे भटोनी हो, चाहे चितावलिया हेमा हो, चाहे गुड़बेला हो, चाहे नापला खेड़ी हो, चाहे दीदा खेड़ी हो, इन गांव के लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कार्य को शहर के साथ, सीहोर नगर के एक एक बच्चे के साथ मिलकर संभाल लिया। ये मेरा सनातन धर्म फिर मौजूद है। धन्यता है आप, साधुता है आप। कहां भटक रहे हो, किस मार्ग में जा रहे हो? कितना शिव देने वाला है, शिव करने वाला है। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा आपको नहीं बुलाया, ये तो कुबेर भंडारी ने ऊपर से झाला देकर हाथ पकड़कर खींचकर यहाँ बुलाया, उसने साधा। आज विराम का दिन है, आप भी अपने घर चले जाएंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे। 3-4 दिन सीहोर रहकर फिर बेटमा चले जाएंगे, बेटमा कथा होगी, फिर गाजियाबाद चले जाएंगे, गाजियाबाद पूरी होगी नोएडा चले जाएंगे, नोएडा पूरी होगी फिर आगे की कथाएं छत्तीसगढ़, फिर नेपाल पशुपतिनाथ, फिर जनकपुरी नेपाल, ऐसे सब कथाओं का क्रम प्रारंभ है, चलता है। ये तो शिव तत्व है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कथा चल रही है। आप उसको जीवन में उतारो तो, आप उसको जीवन में धारण तो करो, आप उसको जीवन में आनंदता सुख को प्राप्त तो करो। ये एक लक्ष्य था, एक आनंद था। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जावागी। जितना समय मिले भजन करो भोलेनाथ का, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में शंकर जी का मंदिर हो तो एक लोटा जल भरकर देवादिदेव महादेव को जरूर चढ़ाओ, क्योंकि अंत समय में वही खड़ा है, अंत समय में वो खड़ा। अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा ये भरोसे में मत रहो। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, द्रौपदी के गुरु द्रोणाचार्य वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया 5 पांडव वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया धृतराष्ट्र गांधारी वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया भीष्म पितामह वहां बैठे थे, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया पूरा परिवार, पूरी सभा भरी पड़ी हुई थी, पर ना 5 पति बचा पा रहे थे, ना गुरु द्रोणाचार्य बचा पा रहे थे, ना द्रौपदी के चीर को भीष्म पितामह बचा पा रहे थे। तब उस समय पर मेरा कृष्ण द्रौपदी के चीर को बचा रहा था, कोई दूसरा नहीं बचा पा रहा था। बचाया मेरे ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने बचाया। कौन बचा, कौन साधा? पांडव बैठे, द्रौपदी पुकार रही है, अरे भीम कुछ तो करो, अर्जुन कुछ तो करो, नकुल सहदेव कुछ तो करो, युधिष्ठिर कुछ तो करो। परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे। जब अंत समय में चिता पर लेटे होगे, अग्नि में झोंका जा रहा होगा, उस समय पर परिवार के लोग आग लगाकर दूर खड़े हो जाएंगे। तब तुमने जो शंकर की कथा सुनी है, शिव महापुराण को श्रवण करा है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तब उस जगह पर परिवार दूर होगा और तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे पास होगा। 1 लोटा जल तुम्हारे पास है, 1 लोटा जल। वो लोटा जल का
अंत तक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए मरने के बाद भी तेरा लोटे ही बटे, तेरा